आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, जहाँ पे हमें कैश नहीं मिलेगा, जहाँ पे हम क्या मिलेगा, हमें अदर देन कैश की बात करेंगे, जहाँ पे हमें एसेट, सन्ड्री एसेट और किसकी बात करेंगे, हम बिजनेस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। इशू को डिबेंचर को इशू करना, पर किसके लिए, कैश के लिए नहीं, अदर देन कैश के लिए। मतलब कि कभी कंपनी को क्या ज़रूरत पड़ गई, भाई कंपनी को पड़ गई एसेट की ज़रूरत, ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या करता है, ये वाला केस होता है कि इशू ऑफ डिबेंचर वाला केस होता है। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा सा अभी हम थोड़ा बेस से चलते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पे जो हमारी है दो एंट्रीज प्रिपेयर होती है। एक तो होती है ऑन परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट, ठीक है, और दूसरी एंट्री हमारी प्रिपेयर होती है ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश के टाइम पे हम या तो ये वाली एंट्री बनाएंगे पहली, या फिर ये वाली एंट्री बनेगी। इन दोनों के अलावा कोई भी एंट्री नहीं बनती है। बहुत सरल सा टॉपिक है, ठीक है ना, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑन परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट के टाइम पे क्या एंट्री बनती है, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस के टाइम पे क्या एंट्री बनती है, वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, ऑन परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट के टाइम पे क्या एंट्री बनती है। एक क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया से हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मतलब एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। ठीक है, तो ऑन परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट के टाइम पे हमारी एंट्री बनती है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। समझ में आ रही है बात? सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट हमारी क्या बनती है, एंट्री बनती है किस टाइम पे, जब हम क्या परचेज कर रहे हो, सन्ड्री एसेट परचेज कर रहे हो और उसके बदले में हम क्या दे रहे हो भाई, डिबेंचर दे रहे हो। समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। तो होता क्या है, जो हमारे एसेट है, एसेट आप सबको पता है, ठीक है, और जो वेंडर है, वेंडर भी आप सबको पता है। पर जो हमारे नए बच्चे हैं, नए बच्चों को हमारे क्या, उनको ना वेंडर पता होगा, एसेट तो पता ही होगा, क्योंकि वो कॉमर्स वाले हैं, उनको तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऐसी चीज़ जो हमें क्या करे, बाद में जाके बेनिफिट दे, ऐसी चीज़ जो हमें बाद में जाके बेनिफिट दे, उनको हम एसेट बोलते हैं। और सन्ड्री का मतलब होता है कि सन्ड्री का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारी एसेट हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाद में जाके बेनिफिट देगी, पर हम सबका नाम नहीं लिख सकते अकाउंट में, तो हम सबको मिलकर क्या नाम देते हैं, सन्ड्री एसेट नाम देते हैं। बात क्लियर हो रही है? सन्ड्री एसेट का मतलब होता है जब हम सारी एसेट को लिख देते हैं, पर सारी एसेट को हम एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उन सब की अमाउंट को एक साथ लिखते हैं और उसी को क्या नाम दिया जाता है, सन्ड्री एसेट नाम दिया जाता है। कोई पूछे कि एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब ऐसी चीज़ जो हमारे बिजनेस, हमारी कंपनी को क्या आगे जाके बेनिफिट दे, उसको हम एसेट नाम देते हैं। समझ में आ रही है बात? सन्ड्री एसेट का मतलब जब हम सारी एसेट को क्या कर देते हैं, एक साथ लिखकर, एक साथ टोटल करके लिखते हैं, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, सन्ड्री एसेट नाम दिया जाता है। बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे दे रखा है टू वेंडर। वेंडर का मतलब होता है क्या? वेंडर का मतलब होता है ऐसा इंसान जिससे कंपनी क्या कर रही है भाई, एसेट को खरीद रही है। ऐसा इंसान जिससे कंपनी क्या कर रही है, एसेट को खरीद रहे हैं, तो इस इंसान को क्या नाम दिया जाएगा भाई, वेंडर नाम दिया जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? वेंडर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिससे क्या कंपनी क्या खरीदती है भाई, ऐसा इंसान जिससे कंपनी क्या करती है, एसेट खरीदती है, या फिर ऐसा इंसान जो क्या करता है, एसेट को बेचता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, वेंडर नाम दिया जाता है। अब इसको क्या दिया जाएगा भाई, इसको क्या दिया जाएगा, इसके बदले में इसको डिबेंचर दिया जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया है भाई, एसेट दी है। जब मैं एक ही एसेट का नाम लूँ तो अब उसको क्या नाम दिया जाए, एसेट नाम दिया जाता है। मैंने बहुत सारी एसेट का नाम ले लिया, तो अब सब एसेट का नाम लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सबकी एसेट की अमाउंट को टोटल कर दिया, तब मैंने क्या नाम दे दिया भाई, यहाँ पे सन्ड्री एसेट नाम दे दिया। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। तो पहली एंट्री हमारी क्या बनती है भाई, ऑन परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट के टाइम पे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन होता है पता चल गया, एसेट का मतलब क्या होता है, सन्ड्री एसेट का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, दूसरी एंट्री भी यहाँ पे बनती है,
दूसरी एंट्री क्या बनेगी भाई, जब उसने हमें क्या दिया भाई, सन्ड्री एसेट दिया, ठीक है, उसने हमें एसेट दिया, किसने, वेंडर ने हमें एसेट दिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसको क्या दें भाई, हम उसको क्या दें, डिबेंचर दे। देने का मतलब इशू करना है, इशू का मतलब ऑफर करना, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, उसको डिबेंचर इशू करेंगे। समझ में आ रही है बात। उसने हमें क्या कैश दी, उसने हमें कैश नहीं दिया, उसने हमें एसेट दिया, ठीक है, और हमने उसको उसके बदले में क्या दिया, उसके बदले में हमने उसको क्या किया, इशू किया। इशू का मतलब देना, और समझ में आ रही है बात। तो इशू ऑफ डिबेंचर किया हमने, मतलब हमने क्या किया, उसको डिबेंचर इशू किया, मतलब डिबेंचर हमने दिए किसको, वेंडर को। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो पहली एंट्री तो हमारी क्या बनेगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और दूसरी एंट्री हमारी बनती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू, मान के चलो 10% डिबेंचर, जितना भी परसेंट डिबेंचर होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और बाकी 10% डिबेंचर लिखना है यहाँ पे, अभी इतना सफिशिएंट होगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर क्यों किया मैंने, क्योंकि हमने जब एसेट ले लिया तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमने क्या देना है उसको, डिबेंचर इशू करने हैं। समझ में, इशू करने का मतलब देने का है, ठीक है। तो हमारी ये एंट्री बनती है, क्या एंट्री बनती है हमारी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। अब देखो, कभी कभी डिबेंचर इशू किए जाएंगे पार में, कभी कभी किए जाएंगे प्रीमियम में, कभी कभी किए जाएंगे डिस्काउंट में। समझ में आ रही है बात। आ जाओ थोड़ा सा बात को सिंपल करते हैं, बात को यहाँ पे सिंपल करते हैं। देखो, कभी भी आपको ये चीज़ पता है कि जो SPR है, मतलब प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये हर समय कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। ठीक है, जब हम क्या बोलते हैं जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो हमारा कहाँ पे आता है, क्रेडिट में आता है। दूसरी चीज़ भी सीख लो, जो हमारा डिस्काउंट है वो कहाँ आता है भाई, डेबिट साइड में आता है। किधर, जर्नल एंट्री के। अब मैंने बोला, और जब पार वाला केस होता है तो पार वाला केस में तो नॉर्मल एंट्री बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, ये नॉर्मल एंट्री बनती है पार वाले केस में। अब कभी मैंने बोला कि जो हमने वेंडर से क्या सन्ड्री एसेट परचेज करी और उसके बदले में हमने उसको क्या किया भाई, इशू किए क्या डिबेंचर, पर किस में किए, प्रीमियम में किए। तो प्रीमियम हमारा क्रेडिट साइड आता है, तो मैं यहाँ पे प्रीमियम लिख दूंगा, टू SPR लिख दूंगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। और कल के दिन क्या बोल रहा हूँ मैं, कल के दिन हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी है वो क्या कर रही है, डिस्काउंट में इशू कर रही है क्या, डिबेंचर को। तो वो ये डिस्काउंट कहाँ पे आता है, डिस्काउंट हमारा डेबिट साइड में आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या आएगा, सेम टू सेम जो क्या आ रहा था, 10% डिबेंचर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। क्या बात क्लियर हो रही है। तो हमारा जो डिबेंचर है वो इशू पार में भी हो सकता है, प्रीमियम में भी हो सकता है, और डिस्काउंट में भी हो सकता है। बात क्लियर है, ये आपको पहले से आता है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि SPR हमारा क्रेडिट होता है। कभी SPR वाला क्वेश्चन आ जाए तो 2% डिबेंचर के नीचे क्या लिख देना, SPR लिख देना। कभी हमारा डिस्काउंट आता है तो 2% डिबेंचर के ऊपर, मतलब यहाँ पे वेंडर अकाउंट के नीचे पे क्या लिख देना है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिख देना। इतनी बात क्लियर हो रही है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई तो मैं एक क्या कर देता हूँ, क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, एक कंपनी परचेज एसेट ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम अनदर फर्म, पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, past journal entries when debenture has been issued at par at a premium of 10% and at a discount of 10%। यहाँ पे क्या कहा है, जो हमारे केसेस दे रहे हैं कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो हमारा क्या एसेट है वो कितने की परचेज कर रहे हैं, हम 9,90,000 की कर रहे हैं। और पर यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी क्या चीज़ गिवन नहीं है हमें, हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन नहीं है। अब तुम बोल रहे होंगे कि नंबर ऑफ डिबेंचर कहाँ काम आएगा भाई, नंबर ऑफ डिबेंचर हमारा किधर काम आता है, नंबर ऑफ डिबेंचर हमारा आता है जब हम लिखते हैं टू 9% डिबेंचर, वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर के साथ तो मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसलिए हमें क्या, नंबर ऑफ डिबेंचर हर क्वेश्चन में गिवन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर तो गिवन है नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन है नहीं, तो किस तरह से नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं पहले वो सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। टाइम ही टाइम है हमारे पास, ठीक। तो देखिए, हमारे पास जब कभी नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन ना हो तो किस तरह से नंबर ऑफ डिबेंचर निकाले जाते हैं। मैं कहूँ एट पार में, क्वेश्चन चल रहा है हमारा एट पार का, ठीक है, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर कब हुआ, एट पार के टाइम पे होता है। इस टाइम पे नंबर ऑफ डिबेंचर किस तरह से निकाला जाता है, फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर का, नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन
अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी बात भी कर लेता हूँ यहाँ पे, कभी हमारा किस में हो जाए, एट प्रीमियम के टाइम हो जाए क्वेश्चन। तो क्या कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ डिबेंचर? नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर प्लस अमाउंट, मैं परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है। कभी मैं क्या कहूँ कि एट डिस्काउंट के टाइम पे हम किस तरह से क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल्स टू क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर माइनस डिस्काउंट अमाउंट। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। मैंने क्या कहा, एट पार के टाइम पे नंबर ऑफ डिबेंचर हम किस तरह से निकालते हैं, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। आइए बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। मैंने कहा ये कंपनी थी, ठीक है। कंपनी को ये भाई क्या दे रहा था भाई, एसेट दे रहा था, और इस भाई को क्या नाम दे रहे थे हम, वेंडर। ठीक है, वेंडर नाम दे रहे थे, और कंपनी इसको क्या कर रही थी, डिबेंचर कर रही थी इशू। बात समझ में आ रही है? ठीक है। मैंने कहा इसने जो एसेट दी कितने की दी, मैं मान के चल रहा हूँ 10,000 की एसेट दी। समझ में आ रही है बात? 10,000 की इसने एसेट दी, तो ये जो 10,000 है इसी को क्या नाम दिया जाएगा, परचेज कंसिडरेशन नाम दिया जाएगा। ठीक है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब ऐसी अमाउंट, हमारी एसेट की जो अमाउंट होती है उसी को क्या नाम दिया जाता है, परचेज कंसिडरेशन नाम दिया जाता है। क्योंकि कंपनी भी क्या करेगी भाई, 10,000 ही पे करेगी। अब किस तरह से पे करेगी, इशू ऑफ डिबेंचर से पे करेगी। समझ में आ रही है बात? तो जो 10,000 है ये क्या होंगे, हमारे परचेज कंसिडरेशन होंगे। ठीक है। अब मान के चलो, मैंने कहा अब इनको कितने पे करना है भाई, वेंडर को कितना पे करना है, कंपनी करना है 10,000 पे करना है। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे कितने होंगे भाई, कंपनी के होंगे डिबेंचर कितने, 1,000, और उसमें क्या जो 10 रुपये ईच होंगे, मतलब जो ये फेस वैल्यू होगी कितनी होगी, 10 होगी। 1,000 के साथ 10 इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 10,000 आ जाएगा, और यही हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। मतलब कितना इशू कर रहे हैं हम उसको, 10,000 कर रहे हैं @ 10 रुपये ईच। समझ में आ रही है बात? तो जो 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर है, इसके साथ हम क्या फेस वैल्यू कितने बोल रहे हैं, 10 रुपये बोल रहे हैं। तो जो 10 रुपये हमारी फेस वैल्यू होती है ना, उसी को क्या नाम दिया जाता है, इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर नाम दिया जाता है। जिस वैल्यू में हम क्या करें, इशू करें डिबेंचर को, किसको, वेंडर को, उसको क्या नाम दिया जाता है भाई, इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है, बात क्लियर हो रही है। और यहाँ पे तो इशू प्राइस वाला सेम रहेगा, बस यहाँ पे ऐड क्या करते हैं हम, अमाउंट करते हैं किसकी, ऐड प्रीमियम की। यहाँ पे भी सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिस्काउंट की अमाउंट क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। डिस्काउंट के टाइम पे, ऐड प्रीमियम के टाइम पे प्लस करते हैं अमाउंट को। ठीक है ना, और यहाँ पे नॉर्मल चलता है। इतनी बात क्लियर है? तो क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ ले। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, क्वेश्चन की। और क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्वेश्चन ने हमें क्या कहा कि कंपनी ने परचेज़ करी एक एसेट। ठीक है ना, एसेट की वैल्यू कितनी है जो परचेज़ की गई है, 9,90,000। समझ में आ रही है बात? और उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला कि जो पेमेंट है वो हमारे इशू ऑफ डिबेंचर के थ्रू की गई है। समझ में आ रही है बात? कि वेंडर से हमने एसेट लिया और वेंडर को हमने पे किए कितने, 9,90,000। किस तरह से किया हमने, उनको क्या किया, इशू ऑफ डिबेंचर किया, मतलब उनको डिबेंचर दिए। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, यहाँ पे मैं फेस वैल्यू भी लिख देता हूँ। फेस वैल्यू हमारी कितनी है, 100। तो आइए, जब हम एसेट को परचेज़ करते हैं तो क्या एंट्री बनती है हमारी, जब हम एसेट को परचेज़ करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। राइट, यहाँ पे वेंडर का नाम लिखा है कहीं पे भी,
वेंडर का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है तो हम क्या लिख देंगे, सीधा सीधा वेंडर लिख देंगे। कभी कभी नाम लिखा होता है तो हम वेंडर को ना लिखते हुए उसका नाम लिख देंगे। क्या समझ में आ रही है बात? कितना हमने परचेज़ किया, हमने परचेज़ की एसेट कितने की, 9,90,000 की, 9,90,000। समझ में आ रही है बात? पहली एंट्री हमारी ये बनती है, ठीक है, पहली एंट्री हमारी ये बनती है। दूसरी एंट्री हमारी क्या बनेगी भाई? दूसरी एंट्री हमारी बनेगी इशू ऑफ डिबेंचर की। इशू ऑफ डिबेंचर में यहाँ पे 3 केस दे रखे हैं। एक तो दे रखा है एक एट पार वाला, और एक दे रखा हमें एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और तीसरा हमें दे रखा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यहाँ पे तो हमें क्या पहले क्या करेंगे, हम पहले पार वाला वो करेंगे, क्या पार वाला केस करेंगे। पार वाला केस करेंगे तो एट पार के टाइम पे क्या एंट्री बनेगी हमारी इशू ऑफ डिबेंचर की? हमारी एंट्री बनेगी क्या, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है यहाँ पे, 11% डिबेंचर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये हमें हमारे पास क्या नंबर ऑफ़ डिबेंचर गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ़ डिबेंचर भी हम निकाल देते हैं। एट पार के टाइम पे हम किस तरह से निकालते हैं नंबर ऑफ़ डिबेंचर? नंबर ऑफ़ डिबेंचर हम निकालते हैं एट पार के टाइम पे परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। कितने में इशू कर रहा हो, फेस वैल्यू कितनी बोल रहा है, 100 बोल रहा है। ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन क्या होती है? परचेज कंसिडरेशन जो एसेट की अमाउंट होती है कितनी है हमारी, 9,90,000 अपॉन क्या कर देंगे, इशू प्राइस कितना 100 है। तो जो ये 99 है ये हमारा क्या होगा भाई, इशू ऑफ डिबेंचर होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? ये वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है पेपर के टाइम पे, समझ में आ रही है बात? ठीक है। नंबर ऑफ़ डिबेंचर किस तरह से निकाले मैंने, नंबर ऑफ़ डिबेंचर मैंने किस तरह से निकाले, परचेज कंसिडरेशन अबाउट इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। पार के टाइम पे ये फॉर्मूला लगता है नंबर ऑफ़ डिबेंचर का निकालने का। ठीक है। तो हम 99 नंबर ऑफ़ डिबेंचर हम यहाँ पे लिख देंगे 9900, मल्टीप्लाई क्या करेंगे फेस वैल्यू के साथ, कितनी है 10 100। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9,90,000। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 9,90,000। समझ में आ रही है बात? एट पार के टाइम पे इस तरह से क्या करते हैं हम, इशू ऑफ डिबेंचर करते हैं। बात करते हैं दूसरी, एट प्रीमियम के टाइम पे क्या एंट्री बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर टू SPR। क्योंकि जब प्रीमियम होता है तो हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में SPR लिखते हैं। जब डिस्काउंट होता है तो हम डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, डिस्काउंट लिखते हैं। मैंने बताया था आपको यहाँ पे लिखकर, समझ में आ रही थी बात? ठीक है। तो नंबर ऑफ़ डिबेंचर यहाँ पे भी अलग तरीके से निकलेंगे, क्योंकि हम नंबर ऑफ़ डिबेंचर हम क्या प्रीमियम के टाइम पे थोड़ा अलग तरीके से निकालते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ। नंबर ऑफ़ डिबेंचर प्रीमियम के टाइम पे किस तरह से निकलेगा, फॉर्मूला यहाँ तक तो सेम रहता है, नंबर ऑफ़ डिबेंचर इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या, इशू प्राइस के साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, प्रीमियम की अमाउंट ऐड कर लेते हैं। ठीक है। और प्रीमियम की अमाउंट हमारी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, प्रीमियम की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, प्रीमियम की परसेंटेज गिवन है। कहाँ क्वेश्चन में कितनी है, 10% है। तो प्रीमियम की अमाउंट निकाल देते हैं हम, प्रीमियम की अमाउंट निकाल देंगे यहाँ पे, प्रीमियम अमाउंट किस तरह से, फेस वैल्यू के साथ हम क्या प्रीमियम का परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, प्रीमियम अमाउंट हो जाएगा। ये कितना आ गया, 10 हमारा प्रीमियम अमाउंट आ गया। समझ में आ रही है बात? आ जाओ फॉर्मूले में रखते हैं, परचेज कंसिडरेशन कितना हमारा 9,90,000 अपॉन इशू प्राइस हमारा 100 है, प्रीमियम की अमाउंट 10 है, तो ये कितना हो गया 9,90,000 अपॉन 110 हो गया। ठीक है। 11 से काट दो। ठीक है। 11 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9,000 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? 9,000 आ गया। ये 9,000 हमारे क्या हो गए भाई, नंबर ऑफ़ डिबेंचर हो गए। ये क्या हो गए हमारे, नंबर ऑफ़ डिबेंचर हो गए। अब नंबर ऑफ़ डिबेंचर कहाँ हेल्प करेंगे, यहाँ पे हेल्प करेंगे। नंबर ऑफ़ डिबेंचर लिख दूंगा मैं और मल्टीप्लाई क्या करूँगा, फेस वैल्यू के साथ करूँगा। फेस वैल्यू हमारी कितनी है, 100 है। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ़ डिबेंचर लिखूँगा, मल्टीप्लाई क्या करूँगा, प्रीमियम अमाउंट के साथ। अमाउंट कितनी है, प्रीमियम अमाउंट 10 रुपये।
ठीक है। और इन दोनों का टोटल मैं यहाँ पे लिख दूँगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 लाख, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 90,000। तो यहाँ इन दोनों का टोटल मैं ऊपर लिख दूँगा 9,90,000। क्या बात समझ में आ रही है? प्रीमियम के टाइम पे किस तरह से हम क्या इशू ऑफ डिबेंचर करते हैं, ठीक है। वैसे 2 एंट्री बनती है हमारी सन्ड्री, वो जब हम परचेज़ को क्या करते हैं, जब हम एसेट को क्या करते हैं परचेज़ करता है। एक तो सन्ड्री एसेट की एंट्री और दूसरी क्या बनती है इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री। पर यहाँ पे 3 केसेस दे रहे हैं, तो तीनों केसेस के हम एक एंट्री बनाएंगे, पर ये एंट्री हर जगह सेम बनती है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं एट डिस्काउंट की। एट डिस्काउंट के टाइम पे क्या एंट्री बनेगी, ठीक है। एट डिस्काउंट के टाइम पे हमारी एंट्री बनती है सेम, वेंडर अकाउंट डेबिट, और डेबिट साइड में हम क्या लिख देंगे, हम डिस्काउंट लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है डिस्काउंट वाली एंट्री बना रहे हैं। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके लिए भी हमें क्या नंबर ऑफ़ डिवेंचर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ डिवेंचर निकालेंगे, तो पहले मैं इसको मिटा दूँ थोड़ा। तो यहाँ तक तो सेम रहेगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ डिवेंचर इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन। इसके बाद हम लिख देंगे क्या इशू प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। कंफ्यूज मत होना, प्रीमियम के टाइम पे इशू प्राइस के साथ अमाउंट हमारा प्लस होता है, और डिस्काउंट के टाइम पे हमारे पास जो इशू प्राइस है उसके साथ माइनस होगा क्या डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। और क्वेश्चन में हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, तो डिस्काउंट अमाउंट निकाल देते हैं सेम टू सेम। जिस तरह से हम क्या निकाल रहे थे, जिस तरह से हम प्रीमियम के अमाउंट निकाल रहे थे, उसी तरह से हम डिस्काउंट के अमाउंट निकाल देंगे। फेस वैल्यू के साथ डिस्काउंट परसेंटेज को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 9,90,000 अपॉन 100 माइनस 10। तो ये कितना आ गया 9,90,000 अपॉन 90। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये जो 11,000 है ये हमारे क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ़ डिवेंचर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है किस तरह से निकाले। तो आइए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 11,000 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, क्योंकि हम 11% डिवेंचर के साथ क्या करते हैं फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 11 लाख आ जाएगा, ठीक है। 11 लाख हमारा क्या आ गया भाई, हमारा आ गया 11% डिवेंचर। डिस्काउंट में भी लिख देता हम 11 लाख, मतलब 11,000 मल्टीप्लाई डिस्काउंट अमाउंट कितनी है 10 है, ठीक है, लिख दिया मैंने। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,10,000 आ जाएगा, ठीक है। वेंडर में हम कितना लिख देंगे, वेंडर में हम लिख देंगे कितना 100 रुपये थे, 100 में से हमने 10 रुपये का तो डिस्काउंट दे दिया, तो कितने गए होंगे भाई वेंडर के अकाउंट में 90 रुपये, ठीक है। कितने डिवेंचर के 11,000 डिवेंचर के, तो ये कितना आ जाएगा 9,90,000 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। तो इतनी बात क्लियर होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं भाई, किसकी एंट्री बनाते हैं, इस तरह से हम बनाते हैं किसकी इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। और वो भी कौन सा केस, जब हमारे पास क्या हो असेट परचेज़ की एंट्री हो, ठीक है। पहले हम असेट परचेज़ करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे एक एंट्री और, मतलब 2 एंट्री बनती है हमारी, ठीक है। दूसरी एंट्री में हम क्या करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर की एक एंट्री बना देते हैं। यहाँ पे 3 केसेस थे, एक पार वाला, एक प्रीमियम वाला और एक क्या डिस्काउंट वाला, इसलिए हमने क्या 3 एंट्रीज़ बनाई। वैसे बनती 2 एंट्री है, एक ये वाली और एक ये वाली। समझ में आ रही बात। अब जो भी केस होगा इनमें से उस वाले केस की एंट्री बन जाएगी। और इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश में दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, कब, जब हम क्या बिजनेस परचेज़ करें और इसके बदले में क्या करें हम इशू ऑफ डिबेंचर करें, ठीक है। जब हम इससे पहले क्या कर रहे थे, जब हम क्या कर रहे थे सन्ड्री एसेट को परचेज़ कर रहे थे और उसके बदले में क्या कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर कर रहे थे, ठीक है। तो हम ऑन परचेज ऑफ बिजनेस के टाइम पे क्या एंट्री बनेगी, इसमें भी सेम टू सेम 2 एंट्री बनती है। एक तो बनेगी भाई बिजनेस परचेज करने की एंट्री, और दूसरी एंट्री हमारी बनेगी किस चीज़ की, इशू ऑफ डिबेंचर के। अब इशू ऑफ डिबेंचर 3 तरह से हो सकता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में, वो आपको अच्छे तरह से पता चल गया है, ठीक है। अब एक इसमें एक अच्छी बात है सेकंड पॉइंट में, वो मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ऑन परचेज ऑफ बिजनेस के टाइम पे हमारी एंट्री बनती है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे एक लाइन छोड़ दें, यहाँ पे एक जगह छोड़ देंगे, ठीक है, टू वेंडर टू
सन्ड्री लाइबिलिटी, ठीक है, और यहाँ पे भी डैश छोड़ देंगे। देखो कल के दिन हमारे पास जो डेबिट साइड में कमी आती है, डेबिट साइड हम इसको बोलते हैं, ठीक है, डेबिट साइड हम इसको बोलते हैं, यहाँ तक कि जो भी हमारी क्या होंगी, ये साइड हमारी क्या है, डेबिट है, ठीक है ना, और ये वाली साइड हमारी क्या है, क्रेडिट है। तो मैंने बोला कल के दिन हमारे क्या डेबिट साइड में क्या आ रही है, कमी आ रही है। डेबिट साइड में कमी मतलब मैंने कहा जो वेंडर की अमाउंट थी वो कितनी थी, 80 थी, ठीक है। सन्ड्री लाइबिलिटी की अमाउंट कितनी थी, 20 रुपये थी। टोटल कितना हुआ भाई क्रेडिट साइड का, 100। और मैंने कहा जो सन्ड्री एसेट है हमारे वहाँ पे कितना है, सिर्फ और सिर्फ 70 है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 70 है। बताओ कमी कहाँ साइड आ रही है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड कमी आ रही है, वो भी कितने से आ रही है, 30 रुपीज़ से कमी आ रही है। तो कभी भी हमारे डेबिट साइड में कमी आए तो यहाँ पे स्टार बना के लिख देता हूँ। कभी हमारे डेबिट साइड में कमी आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, गुडविल लिखते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट, और उस कमी को लिख देंगे यहाँ पे कितना, 30 रुपीज़। दोनों, ये भी 70 हो गया, ये भी 70 हो गया, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो गया। समझ में आ रही है बात? अब कल के दिन मैं बोल रहा हूँ हमारे कहाँ कमी आ रही है भाई, हमारे क्रेडिट साइड में कमी आ रही है। कल के दिन हमारे क्रेडिट साइड में कमी आ जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं भाई, मैं बोल रहा हूँ कि अब हमारे जो क्या क्रेडिट साइड में वहाँ कमी आ रही है, क्योंकि सन्ड्री एसेट मतलब डेबिट साइड में हमारा 100 है और क्रेडिट साइड में हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना, 90 है। तो कहीं ना कहीं हमारे क्रेडिट साइड में कमी आ रही है। तो यहाँ पे स्टार बना के क्या लिखेंगे हम, कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। कितने से लिख देंगे हम, 10 रुपीज़ से लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? कभी डेबिट साइड में कमी आ जाए तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे हम लिखते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट, और कभी क्रेडिट साइड में कमी आ जाए तो क्या लिखते हैं हम, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। तो बात क्लियर हो रही है यहाँ पे। तो पहली एंट्री हमारी बिजनेस परचेज की क्या बनती है, ये एंट्री बनती है, ठीक है। और दूसरी एंट्री हमारी क्या बनेगी, ये मैंने आपको बताया था कि मैं एक अच्छी चीज़ बताऊंगा सेकंड पॉइंट पे। जो हमारी दूसरी एंट्री है वो सेम टू सेम किस तरह होने वाली है, जैसा हमारा किस में हो रहा था भाई, ऑन परचेज ऑफ एसेट के टाइम पे हो रही थी। समझ में आ रही है बात? ऑन परचेज ऑफ एसेट में हम कैसे बना रहे थे भाई, इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री। सेम टू सेम यहाँ पे एंट्री बनती है, किस चीज़ की, इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री। अब या तो कौन सी होगी भाई, या तो पार वाली होगी या प्रीमियम वाली होगी, ठीक है, या फिर किसकी होगी, डिस्काउंट की होगी, ठीक है। जब पार वाली होती है तो नॉर्मल एंट्री बनती है, क्या एंट्री बनती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, ठीक है। और प्रीमियम वाली होती है तो हम क्रेडिट साइड में क्या लिख देते हैं भाई, SPR लिख देते हैं, ठीक है। और कभी डिस्काउंट वाली होगी तो हम डेबिट साइड में क्या लिख देते हैं, डिस्काउंट लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री बनाते हैं, ठीक है। दोनों केसेस में हमारे सेम टू सेम क्या करेंगे, हम इशू ऑफ डिबेंचर करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा मैं हवा में कर रहा हूँ यहाँ पे बात, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऑन परचेज ऑफ बिजनेस का। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ई लिमिटेड टुक ओवर एसेट ऑफ ₹7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹60,000 ऑफ W Limited for the purchase consideration of ₹6,60,000. E Limited paid the purchase consideration by issuing 9% debenture of ₹100 each at a premium 10%. Full stop. 5 जर्नल एंट्रीज़। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे क्या कहा है, जो ई लिमिटेड है उसने क्या किया है, एसेट ली है और क्या ली है, लाइबिलिटी ली है। एसेट और लाइबिलिटी को लिया है, किससे लिया है भाई, W लिमिटेड से लिया है। आओ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या ई लिमिटेड ने क्या लिया भाई, एक चीज़ तो क्या लिया भाई, एसेट ली है। दूसरी चीज़ हमारी क्या ली है, लाइबिलिटी ली है, ठीक है। किससे ली है भाई, W लिमिटेड से। बात समझना, किससे ली है, W लिमिटेड से ली है। जो क्या करता है, बेचता है, उसको क्या नाम देते हैं हम, उसको नाम देते हैं वेंडर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा W लिमिटेड हमारा क्या हो गया, वेंडर हो गया। बात समझ में आ रही है? और जो ये एसेट और लाइबिलिटी है ना, ये हमारा बिजनेस का क्वेश्चन है, मतलब ऑन परचेज ऑफ बिजनेस का क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि एक जो बिजनेस है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, वो हमारा मिलकर बना होता है एसेट और लाइबिलिटी से मिलकर। इसीलिए एंट्री में हमारी कहीं ना कहीं सन्ड्री एसेट और सन्ड्री लाइबिलिटी दोनों आ रही थी। समझ में आ रही है बात? दो ये
जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन किसका है, बिजनेस का क्वेश्चन है। मतलब ऑन परचेज ऑफ बिजनेस के टाइम पे हम क्या एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, बिजनेस हमारा किस किस चीज़ से मिलके बना है, एसेट और लायबिलिटी दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, अब ई लिमिटेड को क्या मिल गया भाई, एक बिजनेस मिल गया है, तो ई लिमिटेड इसको क्या करेगा भाई, इसको क्या करेगा, इसको करेगा क्या, डिबेंचर इशू। समझ में आ रही है बात। इस तरह से हम क्या करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, एंट्रीज आपको पता है। तो आइए एंट्री बना देते हैं हम ऑन परचेज ऑफ एसेट के टाइम पे, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस के टाइम पे क्या एंट्री बनती है हमारी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देंगे, टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर। वेंडर का नाम लिखा है यहाँ पे क्या, W लिमिटेड, और फिर से एक लाइन छोड़ देंगे। इनको हम ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रही है। तो हमारा जो सन्ड्री एसेट है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, सन्ड्री एसेट हमारा दे रखा है 7 लाख। ठीक है, 7 लाख हमारा क्या हो गया भाई, सन्ड्री एसेट दे रखा है। और सन्ड्री लायबिलिटी हमारे पास कितनी दे रखी है, 60 लाख दे रखी है। सन्ड्री लायबिलिटी हमारे पास कितनी दे रखी है, 60,000 दे रखी है। और W लिमिटेड कितने का बिजनेस सेल कर रहा है, W लिमिटेड दे रहा है हमें कितना, 6,60,000 का हमें क्या दे रहा है भाई, बिजनेस दे रहा है। समझेंगे बात। ठीक है, 6 लाख कितने, 6,60,000 का हमें क्या दे रहा है, बिजनेस दे रहा है। अब हमें ये फाइंड करना है कि कमी किस साइड आ रही है। कभी कभी ऊपर साइड आ जाए, मतलब डेबिट साइड आ जाए तो हम गुडविल लिख देंगे, कभी नीचे साइड आ जाए तो हम क्या लिख देंगे भाई, टू कैपिटल रिजर्व लिख देंगे। ठीक है ना, इसका टोटल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7,20,000, 7,20,000 आएगा। यहाँ पे कितना, 7 लाख है सिर्फ। ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड हमारी क्या है, ज़्यादा है, और डेबिट साइड हमारी क्या है, कम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, गुडविल लिख देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पे कितने से लिख देंगे भाई, 20,000 से हमारा क्या है, जो डेबिट साइड है वहाँ कमी आ रही है, तो हम 20,000 यहाँ लिख देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पहली एंट्री ऑन परचेज ऑफ एसेट, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस की बनाते हैं। समझ में आ रही है, बहुत ईजी है कि नहीं है। ठीक है, तो दूसरी एंट्री हम क्या बना देते हैं, दूसरी एंट्री हम बना देते हैं किसकी, ऑन, अब हम दूसरी एंट्री बना देते हैं इशू ऑफ डिबेंचर की। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर के लिए इसने कुछ कहा था, जो 9% डिबेंचर हम दे रहे हैं कितने में, 100 ईच में दे रहे हैं। ठीक है, एट अ 10% प्रीमियम। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर कहीं पे भी गिवन नहीं है, नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन नहीं है, तो हम नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर किस तरह से निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस प्लस प्रीमियम अमाउंट। समझो बात, यहाँ पे इशू प्राइस प्लस प्रीमियम अमाउंट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो इशू हो रहा है हमारा डिबेंचर, वो किस में हो रहा है, एट 10% प्रीमियम में हो रहा है। फेस वैल्यू के साथ वो क्या कर रहा है, 10% क्या प्रीमियम भी ले रहा है। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रीमियम अमाउंट लिखा। तो हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितना है भाई, परचेज कंसिडरेशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम कितना लिख देंगे, 6,60,000 लिख देंगे। ठीक है, इशू प्राइस हमारा 100 है। ठीक, प्लस क्या कर देंगे हम, प्रीमियम अमाउंट कर देंगे, पर यहाँ पे प्रीमियम परसेंटेज लिखा हुआ, तो आ जाओ प्रीमियम अमाउंट निकालते हैं। प्रीमियम अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा भाई, फेस वैल्यू के साथ हम प्रीमियम परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये हमारा क्या आ गया भाई, प्रीमियम अमाउंट आ गया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे कितना, 10, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 6,60,000 अपॉन 110। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, जो हमारे नंबर ऑफ़ डिबेंचर हैं वो कितने आ गए भाई, नंबर ऑफ़ डिबेंचर हमारे आ गए 6,000। ठीक है ना, 6,000 हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ़ डिबेंचर आ गए, नंबर ऑफ़ डिबेंचर हमारे 6,000 आ गए हैं। तो अब हम क्या बना देते हैं, एंट्री बना देते हैं, व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। ठीक है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, हम लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर का नाम क्या है, W लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, 9% था, हाँ ठीक है, 9% डिबेंचर। और उसके बाद क्या लिख देंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे हम SPR। कभी प्रीमियम में क्वेश्चन है तो हम क्रेडिट साइड SPR लिख देते हैं, कभी डिस्काउंट में क्वेश्चन है तो डेबिट साइड डिस्काउंट लिख देते हैं। ठीक है,
9% डिवेंचर में हम क्या लिखेंगे, 9% डिवेंचर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे कितने हैं, 6000 है। 6000 मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हमारी 100 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 6 लाख आ जाएगा, ठीक है। 6 लाख हमारा क्या आ गया भाई, 6 लाख हमारा आ गया क्या, 9% डिवेंचर। अब यहाँ पे हम क्या निकाल देते हैं, प्रीमियम का भी देख लेते हैं कि कितना रुपये ले रहा है उसमें। 6000 हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर है और 10 रुपये हमारे प्रीमियम के हैं, तो 60,000 हमारे क्या हो रहा है भाई, प्रीमियम में लिए जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो डब्ल्यू लिमिटेड को कितना मिलेगा भाई, कितना पे करेंगे हम, 6,60,000। समझ में आ रही है बात। इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑन परचेज ऑफ एसेट, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, दोनों की एंट्री प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ऑन परचेज ऑफ एसेट के टाइम पे जो पहली एंट्री होगी वो भी अलग होगी, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस के टाइम पे भी अलग होगी, बट जो सेकंड एंट्री होगी दोनों केसेस की वो सेम टू सेम होने वाली है। समझ में आ रही है बात। इतनी वीडियो आपको जो समझ में आ गई है, ठीक है, यहाँ तक आपको जो समझ में आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। Be your anything if you be the one to take me home. 'Cause right now everything makes me wanna leave this place and roam.